फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि हमने अभी हाल ही में एक वीडियो डाली थी KGMU वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, उसके ऊपर कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे। तो उन कमेंट्स को हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जिसमें जो भी क्वेरी थी कैंडिडेट की उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उचित आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे थे कि OBC कैटेगरी से ओवरऑल कितने रैंक तक बुलाया गया है। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है क्या। और एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है मेरे पास UP OBC डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। SC कैटेगरी में 279 रैंक है, फाइनल लिस्ट हो सकता है क्या DB के बाद। तो बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स हमारे पास आए थे, तो उनका हम उचित आंसर देने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं और जो उनकी क्वेरी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कहाँ पर है, एडमिट कार्ड के बिना DB हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सारी की सारी क्वेरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि एक वीडियो प्रीवियस में भी हमने इस रिगार्डिंग डाली थी, लेकिन फिर से एक नई वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, जिससे कि जो नए कैंडिडेट हैं और जो नए कमेंट्स आए हैं, नए क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, उनका हम उचित आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और जो भी आपके माइंड में डाउट हो और उसको क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला कमेंट देख लेते हैं। और एक किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर कमेंट किया है, अगर हमने एग्जामिनेशन फॉर्म में जॉब नहीं लिखा था तब भी NOC लेकर जाना होगा या नहीं, प्लीज़ बताइए। तो NOC के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म में प्रेजेंट जॉब के बारे में मेंशन नहीं किया है तो बिना NOC के भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। उसमें अगर वो वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आप प्रेजेंट में जॉब तो नहीं कर रहे, तो उसमें अगर आप नो बोल देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिना NOC के भी हो जाएगा। बट अगर आप फाइनल सिलेक्ट होते हैं तो ज्वाइनिंग के समय आपको NOC की आवश्यकता होगी। तो NOC चाहे तो आप पहले ले लें चाहे बाद में ले लें, NOC तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रेजेंट में संविदा या परमानेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं, उनको NOC की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो क्वेश्चन था, जो भी आपकी क्वेरी थी, यहाँ से आपको सॉल्व हो गई होगी। उसके बाद एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है, भैया जनरल से क्वालिफाइड है, 599 रैंक है, सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 599 रैंक पे सिलेक्शन कंफर्म है या नहीं, उससे पहले मैं जितनी वैकेंसी थी उसके बारे में बता देता हूं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था KGMU के द्वारा, उसमें जो कुल पदों की संख्या थी जनरल कैटेगरी के लिए वो 510 थी। यहाँ पर आपकी रैंक 599 है। तो उसमें अगर कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी मिले जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं परमानेंट, तो वो लोग ज्वाइन हो सकता ना करें। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी सकता है। अगला कमेंट है, SC कैटेगरी में 279 रैंक है, 279 रैंक है, फाइनल लिस्ट हो सकता है क्या DB के बाद। तो यहाँ पे अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी की 268 वैकेंसी थी टोटल, और आपकी 279 रैंक है। लेकिन आपका चांस ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि जो कैटेगरी वाला मसला है उसमें हुआ ये कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी कैटेगरी से अप्लाई कर दिया था, और कैटेगरी का लाभ केवल होम स्टेट वालों को मिलता है, यानी जो UP के कैंडिडेट हैं उन्हीं को कैटेगरी का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली होने वाली है SC कैंडिडेट की। तो जाहिर सी बात है 279 आपकी रैंक है, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। उसके बाद एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है, मेरे पास UP OBC डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं, और सेकंड लिस्ट में मेरा OBC कैटेगरी से आया है, प्लीज़ रिप्लाई। ये कोई अंकिता शर्मा है।
तो आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास यूपी का ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्लियर कर दिया है केजीएमयू ने, और स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बार अलग से नोट्स लिखा है कि जो यूपी के कैंडिडेट हैं उन लोगों को ही कैटेगरी का लाभ मिलने वाला है, जो अदर स्टेट के हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से ऊपर है तब आप डीवी के लिए जाइए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। अगर आप फिर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो यूपी वाले को ही मिलने वाला है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो कितने कैंडिडेट के लिए दूसरे फेज में बुलाया गया है सारे मैं आपको बता देता हूं कैटेगरी वाइज। एससी की बात करें तो जो फर्स्ट फेज था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें 276 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और अब 473 कैंडिडेट को, यानी जिनकी कैटेगरी रैंक एससी कैटेगरी रैंक 473 तक है, उन लोगों को सेकेंड फेज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। वहीं ओबीसी की बात करें तो फर्स्ट फेज में 399 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और सेकेंड फेज में यानी अब जो बुलाया गया है 994 तक जिनकी ओबीसी कैटेगरी रैंक है उनको बुलाया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फर्स्ट फेज में 160 कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और सेकेंड फेज में 1 से 7 फरवरी के बीच जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 302 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और जनरल कैटेगरी में फर्स्ट फेज में 512 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और अब 612 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी से कितने रैंक तक को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। एक कोई अनीता कुमारी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, सर अब कोई और लिस्ट आएगी या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अब कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। सेकंड फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि कब तक फाइनल होगा, तो 7 फरवरी तक तो सेकंड फेज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, देन ज्वाइनिंग। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है, सर कास्ट सर्टिफिकेट यूपी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है और 1 अप्रैल के बाद का वो 25 मार्च का ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलेगा, मेरा डोमिसाइल यूपी का ही है, टाइम देंगे क्या कास्ट सर्टिफिकेट लाने के लिए। अगर आपके पास यूपी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये दिक्कत होने वाली है, दिक्कत की बात है, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है, और यूपी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दें, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप अप्लाई कर दें, उसकी जो भी स्लिप मिलेगी वो साथ लेकर चले जाएं और एक एफिडेविट बनवा लें उसके रिगार्डिंग। और वैसे तो ऑनलाइन बनते हैं, और आज 26 जनवरी है और 1 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो आप अप्लाई करने के बाद लेखपाल से बात कर लें और उससे उस पर रिपोर्ट लगवाने के बाद आपका जल्दी इश्यू हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बन भी सकता है, कोशिश करें कि बन जाए। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर 7 फरवरी में जनरल वाले जाएंगे ना, तो बिल्कुल 7 फरवरी को जनरल कैटेगरी का ही, जनरल वालों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 7 फरवरी को। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट्स किया है, सर सैलरी स्लिप लग रही है क्या। तो सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, सैलरी स्लिप नहीं लग रही है। कोई भी इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि सैलरी स्लिप हमारे पास है या नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं मांगी गई है, तो आप निश्चिंत रहें, सैलरी स्लिप की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। एक अन्य कैंडिडेट है, सर मेरी रैंक 1068 आई थी और यूआर में आता हूं, मुझे कैसे पता लगेगा जनरल में मेरी रैंक क्या है, प्लीज़ हेल्प मी। तो मदन प्रजापत हैं, तो मदन जी मैं आपको बता दूं, आपकी रैंक 1068 है, तो ये आपकी जनरल रैंक ही थी, अलग से कोई रैंक नहीं है आपकी, क्योंकि जनरल वालों के लिए अलग से कोई रैंक नहीं होती है, वो कैटेगरी के लिए होती है अलग से रैंक। तो आपकी 1068 ही रैंक रहने वाली है। और अगर
बात करें कि कब पता लगेगी, तो 4 जनवरी को जो लिस्ट डाली गई थी केजीएमयू के द्वारा, उसमें आप फिर से डाउनलोड करके उस लिस्ट को अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है, सर एडमिट कार्ड पुराना वाला ही या न्यू प्रिंट करा के ले जाना है। तो अविनाश जी, आपको मैं बता दूं, एडमिट कार्ड आपके पास पुराना हो या नया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एडमिट कार्ड नोटिस में लिखा गया है कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, तो चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, कोई सा भी आप ले जा सकते हैं। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि जर्नल की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है क्या सर जी। तो मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट जर्नल की भी है। पहले 512 कैंडिडेट थे, अब 612 को बुलाया गया है। 100 एक्स्ट्रा कैंडिडेट यानी जो सेकंड फेज में बुलाए गए हैं, वो 100 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो अलग से कोई लिस्ट नहीं है। पहले 512 कैंडिडेट को बुलाया गया था और अब जिनकी 612 तक रैंक है उन कैंडिडेट को बुलाया गया है। और फिर से कमेंट आया है कि सर लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो लिस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, 4 जनवरी को केजीएमयू ने लिस्ट जारी की थी, वही लिस्ट है, उसी में आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। केजीएमयू की ऑफिशियल साइट पर आप जा करके वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है, सर ये जिनको बुलाया है उनका सिलेक्शन कंफर्म है या तलवार लटक रही है, मेरा रैंक 559 है, इस बारे में बताओ। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है, तो उनमें से फर्स्ट पेज में कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ सीटें खाली रही होंगी, तभी सेकंड फेज के लिए या फिर दूसरे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और आपकी 559 रैंक है। तो ये तो मैं श्योर नहीं कह सकता कि सिलेक्शन कंफर्म है या नहीं। ये सिलेक्शन कंफर्म नहीं है। डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी और उसी के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। एक अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है, सर रैंक कहाँ से पता चलेगी कैटेगरी की। तो देखिए, शालिनी साहू जी का ये कमेंट है। शालिनी जी, आपको मैं बता दूं, कैटेगरी की रैंक केजीएमयू की ऑफिशियल साइट पे जो 4 जनवरी को लिस्ट जारी की गई थी केजीएमयू के द्वारा, वहाँ से आप अलग अलग वहाँ पर लिस्ट डाली गई है। जनरल की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी की अलग। वहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने मैक्सिमम कमेंट का आंसर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट की क्वायरी थी, जो भी उनके मन में संशय था, जो भी डाउट था, वो क्लियर करने की कोशिश की है। और सभी कैंडिडेट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसके बाद भी अगर कोई आपका मन में फिर से कोई डाउट या क्वायरी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वायरी को सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करा चुका हूं, तो मुझे कई सारी चीज़ों का वहां जाके पता लग गया है। तो अगर कोई संशय है किसी के माइंड में तो मुझे निश्चित होकर के वो कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।